अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुरा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टडीज पार्ट 301 का जो जीडीपी कल 20 नवंबर को जो ओपन हो रहा है, 23 नवंबर तक उसका टाइम है, उसके बारे में। इस जीडीपी के अंदर उसने बेसिकली जो करंट रिफॉर्म्स चल रहे हैं, करंट इश्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में बात की है करंट अफेयर्स के हवाले से कि वो क्या कह रहा है। डू यू थिंक दैट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिपोर्ट द अफगान रेफ्यूजीज कैन ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान? पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है 3 नवंबर को, आई थिंक ये 3 अक्टूबर को लिया था, सॉरी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया और टाइम ड्यूरेशन दिया कि 1 नवंबर तक जितने भी पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज नॉन डॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं वो सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, एक दो बॉर्डर क्रॉस करें और फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड की थ्रू डॉक्यूमेंटेशन वापस आए। ठीक है, वीजा लेकर फिर वापस आए। फिर वो बात करता है जस्टिफाई योर आंसर विद 5 रेलेवेंट पॉइंट्स। अब हमें 5 रेलेवेंट पॉइंट्स देने हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शो करवा सकेगा? अब इसमें आप जिस लिहाज से बात करेंगे, जीडीपी है, ग्रेड, आपकी अपनी डिस्कशन है। अगर आप अपने पॉइंट को डिफेंड कर सकते हैं, सॉलिड पॉइंट देते हैं, तो आपका पॉइंट सही कंसिडर होगा, वो बेशक नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव वे में हो। आप बेशक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रेफर करें या ना करें, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो कि हमें बात जनरल तौर पर करनी है तो हम करते हैं। मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने लिहाज से इन 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन भी करेंगे। मैंने जिस पॉइंट्स लिखे हैं और मैं उसको एक्सप्लेन वर्बली कर रहा हूँ, आप प्रॉपर उसको वर्ड्स के साथ करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, रीडायरेक्ट सोर्सेज टुवर्ड द अदर क्रिटिकल एरियाज। अब देखें, जो रेफ्यूजीज किसी मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं तो गवर्नमेंट का उन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये जो रेफ्यूजीज नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, किसी न किसी लिहाज से ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ चीज़ों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चूंकि ये नॉन डॉक्यूमेंटेड है तो ये गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दे रहे, तो ये भी एक मैटर है। अगर इनको निकाला जाता है तो गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा जो है वो इनकी तरफ से बच के और कई क्रिटिकल एरियाज में इन्वेस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं उनमें को और कौन सी चीज़ हो सकती है, बल्कि ये इतना ही है। अगली हमारी बात है, सेकंड पॉइंट, डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, ये बड़ा कॉमन पॉइंट है। रेफ्यूजीज यहाँ मौजूद हैं तो उन्होंने किसी न किसी तरह अपने आप को सरवाइव करना है, तो वो लो से लो वेज रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि यहाँ के जो लोग हैं उस वेज पर कभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, कोई वैसे यानी किसी नेचर का भी काम हो, तो अगर किसी बंदे ने उसका 1,000 रुपये डिमांड किया है, तो ये रेफ्यूजी बंदा जो है वो 200 300 या 400 में वो काम कर देता है। तो ये चीज़ हमारी अनस्टेबिलिटी का बायस बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बनती है। ठीक है, अगर रेफ्यूजीज चले जाएंगे तो अल्टीमेटली काम तो करवाया जाएगा, तो फिर उन लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी आएगी, तो वो भी अल्टीमेटली टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट में आर्ग्यू दैट डिपोर्टिंग फॉरेन रेफ्यूजी इज मेजर टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किया कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू है, और ये बहुत बड़ा इशू है। मैं जनरल सी बात करूंगा कि वी आर द पाकिस्तानीज, और हमें वी लव विद द कंट्री। किसी लिहाज से भी, थोड़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, अगर हम किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, तब भी हम अपने मुल्क को पसंद करते हैं या मुल्क में वापस आना
की ख्वाहिश रखते हैं दिल के अंदर। लेकिन जो इस मुल्क का है ही नहीं है, यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, जिसका यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस मिट्टी से कोई लिंक नहीं है, तो उसके अंदर वो तड़प, वो चाहत, वो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो फिर अल्टीमेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन रीजंस की वजह से भी हैं। क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स में भी आया कि उसमें वो अफगान इन्वॉल्व हुए, जो कोई ब्लास्ट वगैरह हुए या वट एवर, तो ऐसे इश्यूज मौजूद हैं। फिर तो ये गवर्नमेंट का एक मेजर पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है वो है जी हम 3 पॉइंट से बात करें, बिल्कुल। द डिसीजन इज सपोर्टेड और अंडरस्टूड बाय इंटरनेशनल्स। जी अल्टीमेटली जब हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी एक पॉजिटिव वे डिफाइन कर सकता है या करेगा, कि चूंकि हम अपनी सिक्योरिटी पे कंसर्न आ रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल का एतमाद हमारे पर होगा कि ये अब कंट्री पहले से सिक्योर्ड होगी। फिर हाँ, ये नेगेटिव वे में भी आएगा, जिस तरह सडन डिपोर्टेशन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड कंसिडरेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे, कि हम सडन डिपोर्टेशन से, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बड़ी देर काम किया, अपनी लाइफ इन्वेस्ट की, 30 साल 40 साल, एक लंबा अरसा गुजारा, एक प्रॉपर्टीज बनाई अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे यहीं पे पैदा हुए, जवान हुए। अब इसके बारे में रेफरेंस दूंगा। 10 नवंबर को डॉन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें कुछ इंटरव्यूज लिए गए उन रेफ्यूजीज से जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने को होटल लिया 3 मिलियन का, और मैं उसे 1 मिलियन में भी सेल करना चाह रहा हूँ, लोग नहीं ले रहे, वो और भी कम कीमत करना चाह रहे हैं। किसी ने कहा जी मैं दुकान की मेरी कीमत 6 लाख थी, मैं उसे 2 लाख या 3 लाख में बेच के जा रहा हूँ। किसी ने कहा मेरी दुकान या मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 15 लाख थी, मैं उसे 3 लाख में बेच के जा रहा हूँ। इस तरह के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी में बाद में क्या होगा? ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे होंगे। या ये कह सकते हैं कि जो लोग ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, उनके कुछ यहाँ पे और कोई इत्मीनान के लोग हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करें, तो वो कितनी देर तक करेंगे, या वो क्या इसमें मामलात करेंगे? ये भी इश्यूज हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एसेंशियल टू नोट दैट रिलेशनशिप बिटवीन रेफ्यूजी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज कम्प्लेक्स। रेफ्यूजी पॉपुलेशन की मौजूदगी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स वे होता है। लेकिन हम यहाँ पे जनरली बात करें कि हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कि आए दिन जो गवर्नमेंट चेंज होती हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स, हमारा वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ऑब्वियसली वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये रेफ्यूजीज भी हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की एक रीजन बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक नो का वर्ड मैंने यूज किया लास्ट मंथ में। अ, इनके जाने से कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर स्टेबिलिटी लानी है तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाना है, अगर हमें कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने मुल्क के अंदर लेकर आनी है, जिसके ऊपर हम फिलहाल फिल फॉर कोई मेहनत, कोई काम ना हम कर रहे हैं, ना हमें गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, रेफ्यूज को निकालना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से फिल फॉर को इतना बड़ा इकदाम नहीं है। अगर कोई बड़ा इकदाम करना है तो हमें यकीनन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाना है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनके लिहाज से आप लोग देख लें। उम्मीद है आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल गए होंगे, तो आप इसको अपने लिहाज से बेहतर वे में इस असाइनमेंट को लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये टोटल आपकी असाइनमेंट थी। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स भी तो आपको स्क्रीन पे दोबारा से दिखा दिए, अगर आप इनको लिखना चाहें। ठीक है, फिर भी आप इस हवाले से कोई बात, कोई पॉइंट मुझसे पूछना चाहें, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे गिवन है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको फिल फॉर रिप्लाई किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और वीडियो बंद करने से पहले अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बाकी फैलोज के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।